तो इतने सारे जब कामना पूर्ण करने वाले मंदिर हैं तो फिर कामना पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? ये मेरा प्रश्न है। ज्ञान की कमी है। हाँ, कामना पूर्ण करते करते कामना पूर्ण भी सो गए, अब थक चुके हैं। परेशान हो गए हैं, कितना कामना पूर्ण करेंगे हैं? कि सोचे थे कि कामना पूर्ण कर करके एक दिन निष्काम बना दूंगा, लेकिन उनकी कामनाएं बढ़ती जा रही हैं है? तो इसका क्या उपाय है? कैसे मतलब लोगों को समझाया जाए कि भगवान के पास जाके भौतिक इच्छाएं मत मांगो। कैसे समझाऊं, है ना? तो इसलिए कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है अब कलयुग में, इसलिए लोग धर्म बदल रहे हैं, है ना? तो अगर कोई क्रिश्चियन आके बोलता है कि आप हमारा धर्म अपनाइए, हम आपको 5 लाख देंगे, तो लोग बोले बढ़िया है, इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है कि नहीं? क्या प्रभु जी सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो ये बिजनेस, घूस, धर्म में घूस है। जैसे नेता लोग हमको 500 रुपया देंगे, हमको वोट दे दीजिएगा, है? नेता चुनाव से पहले पब्लिक पास जाते हैं, बोलते हैं आपको क्या शराब की बोतल पहुंचा दो जी, इनको शराब की बोतल पहुंचा देना इनके घर, आपको इनको 2000 रुपया पहुंचा दो, है ना? तो ये धर्म हो रहा है या क्या धंधा चल रहा है? क्या चल रहा है? धंधा। ये धर्म नहीं है, क्या है? धंधा है। जो घूस जहाँ पे दिया जा रहा हो अपना काम कराने के लिए, वो धर्म कैसे हो सकता है? वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का ये उद्देश्य नहीं है, लोग भूल चुके हैं इस बात। न गुरु का ये उद्देश्य नहीं है, धर्म का ये उद्देश्य नहीं है। धर्म का उद्देश्य है क्या है? धर्म का उद्देश्य ये है, गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, इस जब समझ में आ जाए कि संसार में कोई सुख नहीं है, प्रयास करके 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 जब थक जाए तो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि संसार में कोई सुख नहीं है, तब जाके व्यक्ति को गुरु के चरणों में जाना चाहिए। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, ये उद्देश्य। तो लोग आते हैं, गुरु जी हमारा नौकरी लगवा दीजिए, गुरु जी थोड़ा सिर पे हाथ रख दीजिए। अच्छा, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो श्री वैसे गुरु जी ऐसे हाथ किया और उनसे ज्योति कोई निकली ऐसे, और जाके उसके यहाँ पे लग गई ऐसे एकदम, और कुछ ट्रांसफर हुआ और चमत्कार हो गया। ये चमत्कारों का जो चक्कर है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। चमत्कारी बाबा आ गए हैं, बाद में पता चलता है बाबा जी जेल चले गए, चमत्कार करते करते जेल चले गए।
है कि नहीं? तो उल्लू लोग और उनको उल्लू बनाने वाले बाबा और उल्लू बनाने वाले धर्म, है कि नहीं? कहते हैं कि हमारे चर्च में आओ तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, चर्च में आने से रोग ठीक हो जाएगा। तो भाई तुम लोग इतने हॉस्पिटल क्यों खोलते हो? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल तो क्रिश्चियन ही खोलते हैं, है कि नहीं? तो हॉस्पिटल से अब काम नहीं बना, तो अब पाखंड जो है धर्म में, यही क्या है? पाखंड है। नौकरी पढ़ाई, पहले स्कूल खोला, हमारे स्कूल में आइए, आपको हम पढ़ाएंगे और नौकरी लगवाएंगे। अब बोलते हैं नौकरी नहीं लगी, स्कूल में तो नौकरी नहीं लगी सर, आपके स्कूल में पढ़ा लेकिन नौकरी नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, अब चर्च में आइए, बोलिए जीसस का नाम बोलिए, हालेलुया हालेलुया, अब आपको नौकरी लग जाएगी। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि आपको बहुत जल्द नौकरी लगने वाली है, लेकिन तो सब स्कूल कॉलेज बंद करके सब चले हुए हालेलुया करें वहीं बैठ के, है कि नहीं? किसी को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है ना? और सबको हालेलुया करते करते ऑफर लेटर आ जाएगा जॉब का, है ना? और लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, जाते हैं ना। लोग उल्लू बन रहे हैं, लोग उल्लू बनाने वाले भी हैं। तो लोग अज्ञानता में ये बात सब समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तविक गुरु जो है वो क्या देता है? दिव्य ज्ञान। क्या देता है? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान का मतलब ये है कि हमारे मोह के बंधन को काटता है। क्या काटता है? मोह के बंधन को काटता है गुरु।